हाय गाइस, इट्स मी सपना। अगर हाय, आप लोग सब कैसे हैं? और आज हम लोग आए हैं बातचीत करने। मतलब आज मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है। आप लोगों के क्वेश्चन के कुछ आंसर्स हैं जो मुझे देना है। कुछ चीज़ें आप लोगों ने मुझसे पूछी है कमेंट्स में, है ना। काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं, तो बस वही चीज़ें मुझे बताना था। तो आज आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर होने वाला है, तो मैं शेयर करने जा रही हूँ, है ना। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि मैं, आप लोगों को पता ही है, मैं राई फैमिली के साथ इतना इंटरेक्ट करके आई हूँ, उनके साथ रह कर आई हूँ। इतने अच्छे से सब कुछ हुआ है, इतनी सारी मेमोरीज हमने एक साथ बनाई हैं। तो मुझे एक्चुअली कभी लगा नहीं था मैं इस तरह से कभी उनसे मिलूँगी, है ना। या फिर मैं उनसे उनके घर जाऊँगी, उनसे इतना मेरा इतना फैमिली वाला सारा फेस हो जाएगा। लाइक एज अ लाइक फैमिली सा एक रिलेशन बन गया उनके साथ, फैमिली वाला। तो लाइक मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो वो डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ होती है। तो या अब मैं ये कहूँगी कि मुझे बिलीव है। अभी हम कुछ करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, तो वो ना कल सुबह उठ के वही सेम चीज़ नहीं हो सकती हमारे साथ। जो हम सोचें वो भी नहीं हो सकता, कुछ उससे अनएक्सपेक्टेड होगा। तो लाइक वो ऐसा ही था मेरे साथ। अभी कुछ टाइम पहले जो हुआ वो सब ऐसा ही रहा। और उनके उनकी फैमिली के साथ मेरा बैठना, उनके फैमिली का जो ट्रीट था, नहीं है ना। तो उनकी पूरी फैमिली को मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने, जैसे उनकी ब्लॉग में ही आप लोगों ने मुझे देखा है ना, उनकी ब्लॉग्स देखते हुए, उनके सब्सक्राइबर्स होते हुए आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, मुझे भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा 1K से ऊपर हो चुका है, तो सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ चुके हैं। और अब है वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करने का टर्न। तो वॉचिंग आवर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, आई होप। और मुझे पता है आप लोग मेरा साथ दोगे। तहे दिल से थैंक यू, है ना। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट भी किया, है ना। एंड रौनक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, एज हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। उन्हें जितना भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस लेवल को वो काफ़ी इतना इतना मेरा इतना लेवल था, तो वो इस चीज़ को इतना लेके आ रहे हैं ना। और भी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हर एक चीज़। नहीं है वैसे तो मैं ओपनली हो जाती हूँ, बट कुछ जगह पे भी ऐसा रहता है ना कि आप नहीं बोल पाते हो। तो उनकी फैमिली के साथ ऐसा था कि उनकी मम्मी स्पेशली बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं ना। और उनके साथ ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी सालों से हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। और अभी काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं लगा कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं या फिर कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें थी हम लोगों का। बहुत अच्छा मेरा टाइम बीता है वहाँ पे। 1 वीक मैं वहाँ पे स्पेंड करके आई हूँ। तो इतना घुल मिल रहे थे उनकी फैमिली की, मुझे लगा ही नहीं मैं पहली बार उनसे मिली हूँ या फिर उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा फ़र्स्ट है। और जो ये पूरा वीक था, हमने इतनी मस्तियाँ की, इतनी मेमोरीज हमारी इकट्ठी हुई है। मैं कुछ तो आप लोगों के साथ भी हमने ब्लॉग में शेयर किया है, उसके अलावा भी बहुत सारी मेमोरीज है। तो जो हम वीडियोज़ पे हमने दिखा नहीं पाया ना, जो हमारा कैप्चर हुआ है मोमेंट, वो हमारे एक दूसरे के साथ कैप्चर हुआ है। तो लाइक वो चीज़ भी है। आंटी ने तो फिर बहुत ज़्यादा केयर की, क्योंकि आप लोगों ने हर वीडियो में देखा मुझे इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे। वहाँ का वेदर बहुत अलग था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है हमारे कुल्लू मनाली में जितना अभी टेम्परेचर उधर था, तो उतना तो हमारा जून जुलाई में भी बहुत मुश्किल से ही पहुँचता है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है, वो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था। तो वो हर बीच बीच में मुझे आंटी पूछ रहे थे कि बेटा पानी पियो। और मुझसे मुझे ऐसा हो गया था कि मेरा खाने का जो है ना, मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। अब वहाँ पे ऐसा होता है, लाइक गर्मी है तो ऐसा भूख ना एकदम ख़त्म सी हो गई थी। तो फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तबीयत ख़राब हो जाएगी, पानी पियो, है ना। तो जैसे कभी कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाए, कभी पानी, कुछ ना कुछ वो मुझे बीच बीच में देख ही रहे थे। लाइक एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है, उस तरह से उन्होंने मेरा टेक केयर किया है। तो भी देखा होगा मैंने मोमेंट्स डाले हैं, मेरे वीडियोस कुछ आगे पीछे हो गए थे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, सो सॉरी। क्योंकि मेरे को अभी एक्सपीरियंस नहीं है इतना कुछ वो करने का, तो मैंने मुझसे जितना हो पाया मैंने बस वैसे वैसे करके एडिट करके डाल दिया। तो और एक और चीज़ के लिए आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे फैमिली को इतना सपोर्ट कर रहे हो, है ना, मुझे सपोर्ट किया। मेरा 1K आप लोगों ने इतनी जल्दी रीच करवाया है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स मेरे पास आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। आप लोगों ने 1K तो करवा दिया, बट अब अभी एक और टास्क बाकी है, उसमें भी आपको मेरी मदद करनी है। और वो है, अभी मुझे अपने वॉचिंग आवर्स चाहिए।
जो मतलब कि एक मोनेटाइज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप आप लोग मेरी उसमें भी मदद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, तो मुझे मतलब विश्वास है आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग भी मेरे एक फैमिली की तरह, आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ गए हो। आप लोगों को हर एक चीज़ पसंद काफ़ी लोगों ने कहा है कि आपके फादर को हाथ में क्या हुआ है, थोड़ा सा स्वेलिंग सा दिखता है ये वो, तो वो भी मैं आपको बताने वाली। मतलब मेरी पूरे फैमिली में हम बस 3 ही हैं। आई हैव नो सिबलिंग, ना भाई है ना बहन है, मैं इकलौती लड़की हूँ। तो या और ये है। और अब मैं बताती हूँ फर्स्ट पापा के बारे में। स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है। तो लाइक पापा बचपन से ही इधर ही हैं, और मेरा भी बोर्न प्लेस जैसा यही है, हिमाचल ही है। मतलब मैं अभी तक नेपाल नहीं गई हूँ, मैंने नेपाल नहीं देखा। तो पापा अब जाते रहते हैं। तो मैं तो यहीं पे पैदा हुई थी, तो उसके बाद से फिर मुझे स्कूल डाल दिया गया। स्कूल के रीज़न की वजह से मैं नहीं जा सकी। तो अब पापा पापा कति साल को उम्र में आएको थे यहाँ इंडिया में? कति साल को उम्र में आएको? इंडिया में आए वाला 10-12 साल का। तो या पापा बता रहे जैसे कि पापा आए थे 10-12 साल की उम्र में। पापा इंडिया में आए थे, लाइक पापा भागेर आएको थियो नि, है ना? हाँ, पापा जैसे मतलब सब लोग आते हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा। आप लोग तो मेरे आधे ज़्यादा लोग, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी नेपाल के ही हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कैसा होता है, माइंड सेटअप कैसा होता है वहाँ पे। कुछ टाइम पहले कैसा होता था, अब तो फिर भी लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं इन चीज़ों को लेकर। बट पहले ऐसा होता था कि बस इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, कमाने जाना है। तो पापा भी वैसे ही भाग के आ गए थे, और उस वक्त इनकी एज भी बहुत छोटी थी। तो तब से पापा यहीं थे। फिर पापा को मम्मी मिले, है ना मम्मी? मम्मी कितने टाइम से हो इधर? तो 19 साल को आए थे म, अब के गर्ने। अरू अडियन्सलाई यो जान्ने छ मम्मी कि पापा र मम्मीले सिर्फ मलाई मात्रै किन मतलब पैदा गर्नेको त्यो फैसला लियो? नहीं, हमने फिर उसको बाद सोचेन हमने सोचेन कि मतलब हामीले सोचेन चलो एउटा छोरी भइगयो। उसको बाद हामीले सोचेको थिएन कि सोचेन हामीले। चलो एउटा भयो, हामीले काफी हुन्छ। हामीले एकदमै खुस थियो। सबसे तेरो बाबुले उही खुस थियो। झन् अब के मेरो छोरा भयो भने छोरी भयो भने एउटै छोरी हो। हामी यसकै मुख हेरेर बसिरहेको छु। तब त अब जिन्दगीभरि यसकै मुख हेरेर बस्ने त होला। त्यही त हो, हामी बुढाबुढी अब के गर्ने, त्यस्तो त हो। मैले भने सबसे ज्यादा झन् उसको पापालाई बुढाबुढी उ गरा हुन्छ, छोरीलाई पसन्द गरा हुन्छ। मलाई त यति पनि अब उसको बाउले माया गर्छ ज्यादा, मलाई त यति माया गर्दैन यसले त। ऑडियंस देख रहे हो यहाँ पे? बाउले माया गर्छ, बाउसित माया गर्छ ज्यादा, मलाई माया यति मलाई माया गर्दैन यिनीहरूले। ये एक फैक्ट है कि पापा के बिना कही हुई चीज़ों को समझना। मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, है ना? क्योंकि पापा का एक्चुअली रहता है ना, जेंट्स का यही रहता है, वो ना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना। मम्मियाँ होते हैं ना, जैसे अब मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें मतलब कुछ बोलना हो तो एकदम कुछ टाइम तक कंट्रोल रहेगा, फिर भी बाद में मैं बोल दूँगी, है ना? तो मम्मी भी ऐसी है, जैसे मम्मी कुछ भी बोलना होगा तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये है, मुझे ये तकलीफ़ है, मतलब ये चीज़ें एकदम से बोला जा सकता है। बट जेंट्स का ऐसा रहता है कि मतलब पापाओं का जैसे ज़्यादा ये रहता है कि वो ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते एकदम से, मन में रख। हाँ, वो उनको पेन होता है, पापा को खांसी होता है, जुकाम होता है, तो वो बताते ही नहीं है एकदम से, है ना? वो एकदम बहुत चुप से रहेंगे, तो वो बस एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो उन्हें ये जगह पे आई। तो उसके बाद जब हमारा शिफ्ट हुआ तो वो था जब मैं 6th में थी। मैंने 6th में स्कूल पास आउट करा था मनाली में, और शायद हम यहाँ भी नहीं आते कुल्लू अगर सब कुछ ठीक होता। तो वहाँ से हमारी डेस्टिनी, मतलब जो हमारा जो किस्मत है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई, है ना मम्मी? तेरो बाबा बिमार भयो, तब जाके फेरि हामीले त्यस्तो गर्नु पर्यो, हामी आनु पर्यो, यतातिर आनु पर्यो। यस्तो लाग्दै कि हामीले यस्तो सोचेको थिएन नि त, यस्तो बिमार हुन्छ भनेर सोचेको थिएन। तर फेरि के गर्ने, अचानक यस्तो भइगयो, एकदम प्यालेस भइगयो, तेरो बाबालाई प्यालेस भइगयो। सबैले थाहा थियो, मान्छेलाई सबै थाहा थियो कि यिनीहरू प्यालेस भयो भनेर। उसको बाद फेरि हामीले के गर्ने, फेरि अब बाहिर अब कमाउने मान्छे बिमार भयो, अब खुद कमाउनु पर्यो, बाहिर कमाउनु पर्यो, यसो सोच्यो। फेरि के गर्ने, फेरि उहाँ छोड्नु पर्यो, फेरि यो जग्गामा आएर फेरि मान्छेको घरमा आएर बस्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। के गर्ने परदेशमा यस्तो हुने रहेछ।
तो यार दुःख पाउनु रहेछ। एग्जाम चला था शायद, है ना मम्मी मेरा उस वक्त, पेपर और हाँ पेपर दे के छुट्टियां पड़ रही थी, मुझे स्टार्ट होने ही वाला था मेरा पेपर, है ना। तो उस वक्त मेरे को एकदम से मामू का फ़ोन आया, मम्मा ने खबर भिजवाई थी वहाँ पे फ़ोन पे। उस वक्त फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करता था, तो मम्मी ने फ़ोन करवा के फिर वो मेरे पास आए, फिर उन्होंने मुझे बोला था कि तुमको जाना है। ये मुझे उस वक्त पता भी नहीं था, कुछ पता नहीं था मुझे मतलब क्या हुआ है। मम्मी ने फ़ोन करवा के ये बोला था कि उसको बोलना आने के लिए। मैं उस वक्त, अगर अपने पापा को आप ऐसे लेटे हुए देखोगे, लाइक वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे, लाइक उन्हें आप पुकार रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो मैं पापा 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 करके। मैंने उस वक्त आवाज़ दिया जब मैं अंदर एंटर हुई, तो लाइक पापा का कोई रिएक्शन ही नहीं था। लाइक उनकी आंखें मतलब एकदम खुली थी और कोई भी पार्ट उनका काम नहीं कर रहा था, हाथ पैर ना ही मुंह कुछ। और उनके एक्सप्रेशन मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पापा को क्या फील हो रहा है उस वक्त, है ना। मैं मतलब आवाज़ देती गई पापा को, तो पापा के बस ये था कि यहाँ से उनके आंसू निकल, इतना वो हो चुका था बिल्कुल। पापा बिल्कुल लेटे हुए थे और उस वक्त ये नई बीमारी स्टार्ट हुई थी और हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस टाइप की कोई बीमारी भी होती है। लोग कह रहे हैं वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ठीक है। और उस वक्त मम्मा भी बिल्कुल वो थे, मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे मम्मा। तो मम्मा कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो यही चीज़ है, हम कैसे क्या मैनेज करेंगे। उस वक्त पापा का इलाज भी करना था, हमें ये भी नहीं पता था जगह कौन सी है, तो बीमारी क्या है, बीमारी का हमें नहीं पता था। मतलब हम बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके थे। हम हॉस्पिटल जा रहे थे पापा को लेकर और पापा की हालत इतनी ख़तरनाक थी ना कि पापा ऐसे ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो ऐसे लेटे हुए थे। उनका बॉडी पूरा एकदम सोच लीजिए कि उन्होंने छोड़ ही दिया था। तो उस टाइम पे हम ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट देते ऐसे करके हम पहुंचते थे। और उस वक्त हम बस 3 ही परिवार थे। उस वक्त ऐसा लगता था, उस वक्त शायद मम्मी को भी ऐसा लगा होगा, है ना मम्मी, कि काश मतलब कोई और बेटा भी होता, है ना। क्योंकि उस वक्त नीड पड़ती है ऐसे टाइम पे। और लाइक आज का एक टाइम है जब मुझे फील होता है कि मेरे सिबलिंग होने चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, आप किसी को सफ़र नहीं कर। मुझे किसी चीज़ का खौफ ही नहीं रहा ज़िंदगी में, आप समझ रहे हो। मतलब लिटरली इतना स्ट्रांग भी हूँ मैं, एक तरह से इतनी स्ट्रांग भी बन चुकी हूँ और इतना एक तरह से मुझे ज़िंदगी से मतलब इतना भी वो नहीं है कि मतलब मैं अपनी जान खो दूँगी या फिर कुछ ऐसा। मतलब मुझे कुछ डर नहीं है इन चीज़ों का, आप समझ रहे हो ना। इन चीज़ों से मतलब मैं पार हो चुकी हूँ। तो ये सब है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो पापा का जो ये हाथ का आप लोग स्वेलिंग देख रहे हो, तो ये इसी वजह से है। और पापा जो इमोशनल हो जाते हैं ये इस वजह से कि चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाना। जब ऐसी चीज़ें बाहर निकलती है तो मतलब एक हो जाता है ना, मन इतना सा हो जाता है। तो लाइक ऐसा ही पापा का भी हाल है, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कि हम मतलब लिटरली देखते हैं कि अब आगे जो भी करना है वो मुझे ही करना है ना। आप लोगों को पता ही है। तो आई होप आप लोगों को आज का कन्वर्सेशन, मुझे नहीं पता कैसा रहा क्या रहा, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया तो है नहीं। बट मुझे इतना सारे लोगों से, नेपाल से, सिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग से, काफ़ी सारे लोग इतनी जगह से मुझे मतलब प्यार दे रहे हैं, है ना। अरुणाचल हो गया, जितने भी लोग, और सारे जितने भी नेपाली भाई बहन हैं और जितने भी इंडिया के लोग हैं, बट ज़्यादातर तो मेरे सब्सक्राइबर आप लोग सारे नेपाल से ही हो। तो तपाईँ सबैहरूलाई धन्यवाद मलाई यति माया करनेलाई और मलाई पसंद करनेलाई। इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि पापा कुछ नहीं बोलते, इसलिए मुझे ही पूरी वीडियो में बोलना पड़ता है। लाइक और मम्मी तो फिर थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। मम्मी तो दिख ही रहे होंगे आप लोगों को, मम्मी का रिएक्शन इतना खतरनाक होता है ना कि मतलब कई बार कुछ बोलेंगे, कई बार कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब मम्मी का ऐसा है। बाकी ये धीरे धीरे इनके साथ मैं वीडियोस बनाने लगूंगी तो पापा भी थोड़ा बहुत ऐसे ही हल्का होता रहेगा, पापा का मन थोड़ा थोड़ा कुछ टाइम बाद जैसे थोड़ा सा उनको आदत हो जाएगा चीज़ें एक्सेप्ट करने का। लाइक क्योंकि ये चीज़ें है, हम बदल नहीं सकते ना। ये चीज़ें हमारे साथ हुई है, हो रही है, हमें भुगतना है। अब जो चीज़ हो गया है वो किस्मत की, जो चीज़ें हमारे साथ हुई है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें इसे फेस करना है और इसके साथ लड़ना है। तो यही फैक्ट है। तो ये धीरे धीरे मेरे मम्मी और पापा भी समझ जाएंगे। कैमरे के आगे बोलना, मम्मी कंफर्टेबल तो होते हैं बट उन्हें मतलब थोड़ा सा ये लाउडली स्पीक करना, जैसे लाइक ये मुझ में भी था, ये मुझ में भी कमी थी। बट जब से मैं राई फैमिली के साथ गई हूँ, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उनके साथ ना ऐसा वो हो गया है। अब कॉन्फिडेंस लेवल अलग जगह पे पहुँच चुका है। लाइक चीज़ें अब बोलना, शेयर करना मुझे अलग सा नहीं लगता अपने बारे। मतलब मेरी जो मगर फैमिली है, तो यार गाइज हम लोग ऐसे ही हैं, मगर लेने जो कि लोग कहते हैं, है ना। मतलब इसमें काफ़ी सारी स्टोरी है। मगर लेने मेरे पापा जो कि रो रहे हैं और एक मैं हूँ मगर लेडी नहीं, जो बिल्कुल एकदम, हाँ तो मैं वो हूँ।
मतलब मुझे अब चीज़ों की आदत हो गई, मतलब मेरा मन भरा था, बट मैं आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। मतलब मुझे नहीं ये सब वो करना, नहीं दिखाना मुझे, मतलब मैं लिटरली, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो मुझे बेचारी, मतलब जैसे होता है ना, कोई लोग देखेंगे तो ये मुझे नहीं बनना, पता नहीं मैं क्यों है। और बाकी आप लोगों को पता ही है, हम लोग राय फैमिली के साथ जल्दी मीटअप करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज और जुड़ने वाली है। तो उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे ना एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अलग से ही वो हो गया, बिल्डअप हो चुका है। मुझे लग रहा है कि मुझे और, मतलब मुझे ऐसा, उनकी भी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग वाली थी, तो मुझे स्टोरी सुन के बहुत ही अलग सी पावर आई, क्योंकि जैसे मेरी स्टोरी है, मैंने भी चीज़ें बहुत सारी देखी है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब इन्होंने भी अपनी चीज़ें करके ये मजबूत बने हैं तो मुझे भी करना है। मतलब मैं हार नहीं मानूंगी, मतलब मेरे को भी ज़िंदगी में, मतलब अगर मैं मेहनत करूंगी तो मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता है, तो मैं करूंगी। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, तब इतनी सपोर्ट करने भागो चाहे, है ना मम्मी? कुछ बोलो मम्मी नेपाली में सब्सक्राइबरहरूलाई। तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु होला, तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु होला, तपाईँले सपोर्ट गर्नु होला। अझै पसन्द लाग्छ भने, राम्रो लाग्छ भने अगाडि बढाउनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद तपाईँ, बाय बाय। देखो पापा भी चैनल के लिए लाइक कर दीजिए वाला, अगर अच्छा लगे। मैं बोलने में जाने ना, बस वही, नमस्कार जी। तो यही है गाइस, पापा बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं इस टाइम पे, इसलिए मुझे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करना भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए। बट आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है ना, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी जगह से मुझे, मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो। लोग जब कमेंट डाउन करते हैं, मैं जगह जगह का नेम पढ़ती हूँ, है ना, दार्जिलिंग, अरुणाचल, नेपाल, है ना, ये इंडिया में भी काफ़ी लोग हैं, जैसे हिमाचली लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और यही है, और हमारी स्टोरी यही है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके बताएं, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना ही बढ़ेगा। बाकी पापा और मम्मी की लव स्टोरी अगर आप लोगों को जाननी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना गाइज। और आज का वीडियो हो सकता है कुछ गलती हो गई हो या फिर कुछ मुझसे गलती हो गई हो, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही, इन एडवांस सॉरी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। जितना थैंक यू बोलो उतना कम है गाइस। और बस अब एक हेल्प और चाहिए आप लोगों से, मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, आप लोग भी मेरे फैमिली में ही आते हो, तो अब मुझे ज़रूरत है अपने वॉचिंग आवर्स की वीडियोस पे। बाकी मेरा, तो आई होप आप लोग मुझे आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओगे, है ना। तो इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें मेरी इस वीडियो को, और इस वीडियो को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और इस वीडियो में मुझे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सपीरियंस मेरे पूरे फैमिली के बारे में जानकर। सो या और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो आप कमेंट डाउन करके बताएं, और जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं वही वीडियो शूट करूंगी। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल।